फरीदाबाद में जीवा ग्रुप ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जीवा आयुर्वेद ने थाईलैंड में 2 नए सेंटर्स की घोषणा की है। आयुर्वेद के क्षेत्र में स्थापित घरेलू नाम जीवा आयुर्वेद का पहला सेंटर थाईलैंड के पहाड़ी क्षेत्र पाक थोंग चाई और दूसरा सेंटर चियांग माई में स्थापित होगा। जीवा समूह के अध्यक्ष ऋषिपाल चौहान ने इरिट्रीट के साथ पार्टनरशिप की घोषणा के लिए आयोजित समारोह को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि जीवा आयुर्वेद और ई ट्रीट के बीच से परस्पर सहयोग स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान, ध्यान और चेतना की परिवर्तनकारी शक्ति को एक साथ लाता है। इस विस्तार के माध्यम से जीवा आयुर्वेद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आयुर्वेदिक पद्धतियों और उत्पादों का प्रसार करेगा, जिससे जनता को स्वस्थ और अधिक समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन समाधान उपलब्ध होंगे। ऋषिपाल चौहान ने कहा कि ये सहयोग स्वास्थ्य देखभाल में आयुर्वेद की परिवर्तनकारी क्षमता के बारे में वैश्विक जागरूकता को एक नई दिशा प्रदान करने के हमारे मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि मैं आयुर्वेद के पारंपरिक ज्ञान और ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति को बढ़ावा देने के संयुक्त प्रयास के लिए जीवा आयुर्वेद और इरिट्रीट को बधाई देता हूं। इरिट्रीट के संस्थापक मोक ड्यूक ने संयुक्त उद्यम की सराहना करते हुए कहा कि जीवा आयुर्वेद के साथ हमारा सहयोग वैश्विक मानसिक कल्याण के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर प्रसिद्ध आध्यात्मिक और वरिष्ठ राजयोग ध्यान शिक्षिका बहन बीके शिवानी ने इस पहल की सराहना की और कहा कि जीवा आयुर्वेद और ई ट्रीट के बीच यह सहयोग समग्र वेलनेस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाई जीवा मतलब है जीवा माने जीव ही है ना, लाइफ है ना। तो और ये हमारी परंपरा है। जीवा आयुर्वेद ने शिक्षा के साथ साथ आयुर्वेद माने हेल्थ को जो ना आरोग्य को बहुत सरल सुलभ बनाया, सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है एक ध्येय की तरह मिशन के रूप में। यही जीवा की सबसे बड़ी उपलब्धि है और बड़े ऑथेंटिक तरीके से, इसमें कोई उनका बनावटी नहीं है, बड़ी श्रद्धा भाव से सारा परिवार, सारा टीम, सारा ग्रुप लगा हुआ है। देखिए जीवा जो है उसके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं। पूरा विश्व जो है वो हार्ड स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है, आउटर ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। और वो जितनी भी साइंस और डेवलपमेंट है वो शरीर को सुख देने के लिए है, लेकिन जितनी डेवलपमेंट हो रही है उससे एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा है और शरीर में ज्यादा बीमारियां आ रही हैं और मन ज्यादा दुखी हो रहा है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। तो जीवा का उद्देश्य है कि कैसे हम आयुर्वेद के द्वारा पूरे विश्व को हेल्दी बनाएं, स्वस्थ बनाएं। स्वस्थ का मतलब है सिचुएटेड इन सेल्फ, स्व जमा स्थिर, राइट। और उसमें हम नेचुरल दवाइयां दें और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट करें। ये जो सेल्फ पर दवाइयां बिकती हैं ये आयुर्वेद का एलोपैथाइजेशन है। देखिए ये जो कार्यक्रम था ई शिलान्यास किया, यानी कि 2 सेंटर्स थाईलैंड के अंदर खोले जा रहे हैं, जीवा और आई रिट्रीट। आई रिट्रीट जो है वो थाईलैंड की कंपनी है, उनके वहां पर जो है ऑलरेडी रिजॉर्ट्स हैं जो वहां पर अभी वो मेडिटेशन कराते हैं। तो जीवा वहां पर जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा शुरू करेगा, जो हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स होते हैं। साथ में जो है हमारे डॉक्टर्स वहां काम करेंगे, थेरेपिस्ट काम करेंगे। और इसमें एक मेन जो इसका कोलैबोरेशन का जो मेन हमारा उद्देश्य ये है कि शारीरिक लेवल पर और मानसिक लेवल पर, दोनों लेवल पर ही व्यक्ति को स्वस्थ करने का जो है हमें काम करना है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो हर व्यक्ति को टेंशन, तनाव, एंग्जाइटी, शायद ही कोई आदमी ऐसा मिलेगा आज पृथ्वी पर जो कहे कि मुझे एंग्जाइटी नहीं है, स्ट्रेस नहीं। तो ये जो थाईलैंड के जो हमारी आई रिट्रीट कंपनी है, इसमें बुद्धिस्ट लोग हैं, वो मेडिटेशन के बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स हैं उनके। प्रोजेक्ट ही कहेंगे इसको, जहां आयुर्वेद और मेडिटेशन को साथ में जोड़ा जा रहा है। तो क्या होता है, कई बार हम आयुर्वेद को, जैसे आज हमने सुना, हम कैसे समझते हैं कि सिर्फ ऑयल मसाज करना है, शिरोधारा करना है। यहाँ पर चाहे हम कुछ और सोच रहे हों, लेकिन मुझे शरीर का स्वास्थ्य करना है। कई बार जो हमने आज फिर मंच पे सुना कि हम मेडिटेशन करते हैं, मन का ध्यान रखते हैं, शरीर को निग्लेक्ट कर देते हैं, कहते हैं आत्मा ही सब कुछ है, शरीर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है।
तो जब वो दोनों चीजें इकट्ठी आएंगे ना, तब आत्मा की शक्ति, मन का स्वास्थ्य और शरीर का स्वास्थ्य, जब तीनों पर आएगा तब हम टोटल वेलबींग और हेल्थ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल होगा, और जब एक एग्जाम्पल से एक सैंपल निकल कर आता है ना कंप्लीट वेलबींग का, तो वो जरूर पूरे विश्व में फैल जाएगा। अगर हम आपने नेट की बात करी थी, उसके बारे में बताइए, जैसे कि हम नेट को कैसे छोड़ सकते हैं, या इतनी जिंदगी में, भरी हुई जिंदगी में किस तरीके से इसको रोक सकते हैं? हमें इंटरनेट को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, वहां से तो हम इतना कुछ सीखते हैं। जैसे एक टेबल पर 10 चीजें पड़ी है खाने के लिए, लेकिन आप चूज करेंगे ना कि आपके लिए हेल्दी कौन सी चीज है। जो बनाने वाला है वो तो 10 चीजें बनाकर आपके सामने रखेगा, लेकिन सही चीज पिक करना जो मेरे लिए हेल्दी है। वैसे इंटरनेट एक इंफॉर्मेशन का सागर है, कंटेंट एक इंफॉर्मेशन का सागर है, लेकिन उसमें सब तरह के कंटेंट है, सब तरह का इंफॉर्मेशन है। अगर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, गुस्सा, हिंसा, इसका कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारे संस्कार उस तरफ बनते जाएंगे, और अगर हमारे संस्कार उस तरफ बने, हमारा कर्म और भाग्य उस तरफ चला जाएगा। तो कंटेंट भाग्य तक लेकर जाता है। तो क्या हमें ध्यान से नहीं कंज्यूम करना चाहिए? तो इंटरनेट बहुत यूजफुल है, फोन बहुत यूजफुल है, कंटेंट बहुत यूजफुल है, लेकिन राइट कंटेंट कंज्यूम करना है।